All right. So previous वाली जो वीडियो थी which was related to conditional independence, that is not that important. ये वाली वीडियो is very 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 important. So make sure कि तुम ये वाली वीडियो ज़रूर देखना. पिछली वाली वीडियो ना भी देखो. It's just to recap and like develop concepts. But this video जो मैं अभी भी explain करूँगा, that's like really important. So this will summarize everything related to BaseNet and it will try to answer most of your questions. Okay, so let's start. Um, BaseNet, why do we use BaseNet? BaseNet टेक्निकली हम यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे पास मसला ये आता है कि आपके पास अगर मुझे क्वेरी फॉर एग्ज़ाम्पल रन करनी है, ठीक है, और मेरी क्वेरी कुछ कहाँ पर है मेरे पास एग्ज़ाम्पल, चलो मैं एग्ज़ाम्पल बना देता हूँ. ठीक है, मेरे पास एक सिस्टम है. ठीक है, मेरे पास बर्गली हो रही है, मेरे पास अर्थक्वेक आ रहा है, मेरे पास अलार्म है, देयर सम Jane and there's some Mary. They're like two different people, and I want to know that what is the probability के burglary हो, earthquake ना हो, मैरी कॉल करे और जेन कॉल ना करे. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? नाउ इसके लिए मुझे टेक्निकली 2 to the power 1 2 3 4 वेरिएबल्स का एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा. उसमें बैठ के मैं वैल्यूज़ ढूंढूंगा, फिर जाके मुझे वैल्यू मिलेगी. नाउ बेसनेट क्या करता है? बेसनेट ये कहता है कि मैं अपने टेबल को जो मेरा ये जो क्वेरी है इसको सबसे पहले मैं ब्रेक करूँगा एक इंडिविजुअल क्या कहते हैं, इंडिविजुअल वेरिएबल्स में. सो बी का अलग, ई का अलग, एम का अलग, जे का अलग, उनके आपस में उनकी क्या कहते हैं डिपेंडेंसी चेक करूँगा. ठीक है, नाउ डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हमने पढ़ा था कि हम यूज़ कर रहे होते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंस. नाउ इन द लास्ट वीडियो उसके अंदर तुम्हें समझ में आएगा कि कंडीशनल इंडिपेंडेंस और एक क्या कहते हैं एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस में क्या फ़र्क होता है. सो आई वॉन्ट बी गोइंग इन टू दैट, बट वी विल ऑलवेज बी टॉकिंग एट कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्योंकि वो हमें ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देता है एंड इट्स मोर पावरफुल. नाउ वंस वी नो कि हमारे पास क्या कहते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंस अगर हमारे पास एक दफ़ा आ जाती है, ठीक है, तो हम एक ज़्यादा अच्छा बेसनेट कंस्ट्रक्ट करते हैं. नाउ बेसनेट के अंदर हम करेंगे ये कि हम अपने वेरिएबल्स को एक ग्राफिकल मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके अंदर क्या होगा, आपके पास बी और ये जो बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनके अपने रिस्पेक्टिव टेबल्स बन जाएंगे. एंड जब हम अपनी क्वेरी को सॉल्व करने जाएंगे तो हम छोटे छोटे टेबल्स को यूज़ करेंगे बजाय बजाय कि हम एक बड़ा वन वन बिग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए. हम छोटे छोटे क्या कहते हैं CPTs यूज़ करके हम अपना आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ CPT कुछ नहीं होता. CPT बस ये होता है कि हर एक नोड का डिस्ट्रीब्यूशन. सो फॉर एग्जांपल इस बी का टेबल ये बी है और इस ए का जो टेबल है विद इस ए कंडीशनली ऑन गिवन ए गिवन दैट बी कॉमा ई. तो इस नोड में तुम्हारे पास बी और ई है तो इसको हम एक CPT टेबल कह रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब let's try to develop a bit more grasp about what is actually BaseNet और थोड़े से एप्लीकेशंस देखते हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक BaseNet है जिसके अंदर अगेन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने थोड़ी सी गलती की थी. फॉर एग्जांपल इस वाले केस में मैंने गलती की थी, मैंने बोला था अम्ब्रेला वगैरह वगैरह कॉज समथिंग समथिंग. सो प्लीज़ करेक्ट दैट. बट इसकी सही रिप्रेजेंटेशन ये है कि रेन विल कॉज ट्रैफिक एंड रेन विल ऑल्सो कॉज umbrella, right? Because if there's rain that will like cause traffic, and if there's rain that implies कि हाँ भाई एक बंदे के पास एक umbrella होना चाहिए to protect himself or herself from rain, right? So ये एक चीज़ आ गई. अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स. तो मेरे पास कैविटी, कैच और टूथ के तुम्हारे पास कैविटी होगी. कैच ये कि तुम्हारे पास एक होल है तुम्हारे टूथ में या नहीं है. कैविटी है कि तुम्हारे पास होल होगा. एंड टूथ इज़ बेसिकली यू आर फीलिंग एनी पेन. सो इफ़ यू हैव कैविटी that will cause toothache and toothache will not cause cavity because ज़रूरी नहीं कि अगर तुम्हें पेन फील हो रहा है तो तुम्हें कैविटी होगी. वेल अगर तुम्हें कैविटी है दैट इम्प्लाइज दैट येस यू विल हैव toothache because अगर कैविटी होगी तभी तुम्हें दर्द होगा.
एंड कैच मीन्स कि अगर कैविटी है, तो अगर एक होल है माउथ मतलब एक टूथ के अंदर, तो योर प्रोब योर मशीन विच इज़ डिटेक्टिंग इफ़ देयर इज़ अ होल इन योर टूथ और नॉट, इट शुड बी ट्रू. सो दैट्स द रीज़न वाई कि हमने टूथ एक से कैविटी पे एरो नहीं बनाया. एंड तुम्हारे पास टूथ एक का कैच से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें पेन फील हो रहा है नहीं हो रहा, इट डजेंट रियली टेक्स इन टू अकाउंट कि तुम्हारे पास एक होल है तुम्हारे टूथ में या नहीं है. It is not directly correlated, but there is indirectly correlated through cavity. Now इसी चीज़ को मैंने कैप्चर किया हुआ है कि तुम्हारे पास एक इसका टेबल C से रिप्रेजेंट हुआ हुआ है, इसका टेबल जो होगा कैच का, दैट विल बी गिवन. नाउ व्हेनेवर तुम्हारे पास ये एरो आता है, ठीक है, वो एंटिटी उसके साथ गिवन होती है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई डोंट नो, यहाँ पर आई डोंट नो व्हाट कैविटी इज़, तो कैविटी की क्या वैल्यूज़ होंगी, ट्रू एंड फॉल्स. यहाँ पर आई डोंट नो कि कैच क्या है, बट आई डू नो कि कैविटी है क्या. सो कैविटी का एविडेंस हमारे पास आ गया, और क्वेरी जो है हमारे पास कैच है. एनीथिंग दैट यू वांट टू नो इज़ नोन एज क्वेरी, एनीथिंग दैट यू हैव गिवन और यू नो व्हाट इट इज़, दैट इज़ एविडेंस. ठीक है, सो आई नो कैविटी क्या है, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ कैच. सिमिलरली यहाँ पे टूथ एक के अंदर आई डोंट नो व्हाट टूथ एक इज़, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, बट आई नो व्हाट कैविटी इज़. तो उसका टेबल ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा. नाउ इफ़ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बेस नेट रिलेटेड टू दिस, ठीक है, इसके अंदर सिंपली ये करो कि इनकी टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई भी क्वेरी है, जैसे ये क्वेरी है कैच कैविटी टूथ एक, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो मुझे ये तीनों टेबल्स आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे. अगर मेरे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि कैच एंड कैविटी, देन आई वुड जस्ट यूज़ कैविटी एंड P catch and cavity. These are the only 2 tables that I will be needing. ठीक है, so for this, let me just collect my thoughts. Yes, ठीक है. So again मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि this is using chain rule with conditional independence, के मेरे पास chain rule ही लग रहा है बैक एंड पे, लेकिन वो होता ये है कि तुम्हारे पास कुछ एंटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. यू विल लुक इनटू दिस कि चेन रूल के साथ कंडीशनल इंडिपेंडेंस से बेस नेट कैसे अफेक्ट होता है. मैं इसकी एक एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है. खैर, तो द पॉइंट है कि तुम्हारे पास क्या होगा, पी कैविटी आ जाएगी, तुम्हारे पास पी कैच कैविटी आ गई यहाँ पर, और पी टूथ कैविटी यहाँ पर आ गई तुम्हारे पास. और सिंस तुम्हें चाहिए थी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे उनकी रिस्पेक्टिवली वो वैल्यूज फिश आउट कर लेना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इंडिपेंडेंट कॉइन फ्लिप्स. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये सब इंडिपेंडेंट हैं, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एच है, तो C1 C2 C3 होगा. तो उनकी तुम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज़ को इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर लोगे, बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस. तो यहाँ पे भी टेक्निकली तुम्हारा योर चेन रूल इज़ नॉट बीइंग वायलेटेड. ठीक है, और तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट कॉइन फ्लिप्स इज़ वेरी इजी. दिस इज समथिंग दैट यू नो हाउ टू डू ऑलरेडी. खैर, दिस वाज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, जिसके अंदर हमारे पास ये है रेन और ट्रैफिक का. इसके अंदर मैंने टेबल से शो किया हुआ है, वही ऊपर वाली एग्जांपल है, उसको थोड़ा सा और अब टेबल्स के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल P ऑफ R है, वो P तुम्हारे पास R पॉजिटिव नेगेटिव R वैल्यूज़ होंगी, और यहाँ पे T गिवन R, क्योंकि यहाँ पे एरो आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव R नेगेटिव R एंड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज़. ठीक है, सो अगर मुझे पॉजिटिव R कॉमन नेगेटिव T चाहिए, ठीक है, अगेन यहाँ पे ऊपर मैं 3 वेरिएबल्स के साथ कर रहा था, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के साथ, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा दिस PR टाइम्स PT गिवन R, एंड दिस इज़ व्हाट्स रिटन ओवर हेयर. ठीक है, और इस पर मुझे वैल्यूज़ चाहिए, क्या चाहिए होंगी, मुझे P प्लस R वैल्यू चाहिए. सो आई विल गो ओवर हेयर. सो ये चीज़ जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये चीज़ जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है. तो P प्लस R के लिए मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, विच इज़ ओवर हेयर, एंड P माइनस T गिवन प्लस R, ये कहाँ पर है, माइनस T ये रहा प्लस R, तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए होगी. सो इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस सेल वैल्यू एंड दिस सेल वैल्यू, आई विल गेट माई आंसर. नाउ अब मैं बात करता हूँ वो चेन रूल, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ ना, चेन रूल विद कंडीशनल इंडिपेंडेंस, ये क्या चीज़ है. दिस इज़ बेस्ट डिस्क्राइब यूजिंग दिस एग्जांपल कि अगर आपके पास ये चेन है, ठीक है, X Y Z एंड W, तो अगर मैं सिंपली सिर्फ चेन रूल लगाऊँ, विच विल बी के P ऑफ X आएगा, P ऑफ Y गिवन X विच इज़ के इस पे डिपेंडेंट होगा,
पी ऑफ जी गिवन वाई कॉमा एक्स, तो ये इस पे डिपेंडेंट है जी, ठीक है। और पी ऑफ डब्ल्यू गिवन जेड कॉमा वाई एंड एक्स, यानी ये और ये। चेन रूल ये कहता है, ठीक है, कि आपके पास सारी जो जो करंट जो स्टेट की वैल्यू होती है, सॉरी जो करंट आपकी सेल की वैल्यू होती है, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट लेट्स जस्ट गो विद स्टेट, जो भी आपकी करंट स्टेट की वैल्यू होती है दैट इज़ computed using all the preceded values. So y से preceded क्या है x, z से preceded क्या है y and x, तभी मैंने p of z given y and x दोनों लिखा है। बट बेस नेट के अंदर हम बात करते हैं कंडीशनल इंडिपेंडेंस की, कि यूजुअली कि अगर आपके पास डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा उसका, सो इट डजंट हैज़ टू हैव एन इम्पैक्ट ओवर देयर। सो इफ़ आई एम यूजिंग बेस नेट, तो b of x वैसे ही रहेगा, b y x सेम रहेगा, लेकिन b z जो होगा दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन y एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन x, क्योंकि डायरेक्ट कोई तो हमारे पास एरो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि टूथ एक का इवन दो कैट से रिलेशन है, ठीक है, इट्स एन इनडायरेक्ट रिलेशन, बिकॉज यू कुड से कि भाई मुझे अगर पेन हो रहा है मेरे टूथ में, दैट इम्प्लाइज कि मे बी आई माइट हैव कैविटी, दैट इम्प्लाइज दैट मे बी आई माइट have to have a hole in my mouth, in my tooth, right? So your toothache is basically indirectly influencing your catch, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारे पास x जो है दैट इज इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग w, लेकिन वंस यू नो व्हाट y इज, इस x का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है। एंड सिमिलरली मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि w इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x इफ़ यू नो व्हाट इज़ y। सो वंस आई नो व्हाट y इज़, देन x चाहे मुझे पता हो ना पता हो, इट डजेंट मैटर, राइट। सो दिस इज़ व्हाट बेस नेट इज़, ठीक है, कि आपके पास कंडीशनल इंडिपेंडेंस ऐसे आ रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव दिस अनदर एग्जांपल विच इज़ ए बी ई, और ये पूरी एग्जांपल थी, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, लेट्स जस्ट गो ऑन विद कैजुअल एंड रिवर्स कैजुअल। सो कैजुअल वर्सेस रिवर्स कैजुअलिटी ये होती है कि रेन इम्प्लाइज or rain causes traffic, right? But I can also say that traffic causes rain. Wait, but this doesn't make sense, right? How can traffic cause rain? It doesn't. But hota ye कि BaseNet doesn't care about these relations, which is like causes and effects. This is more simple to explain to another person, right? But mathematically you can say that these two are equivalent, and these are two equivalent if you know कि तुम्हारे पास इसकी distribution क्या है with which is respect to ले तुम्हारे पास you need to have this distribution which is p of t and p of t given r. If you have these values, then of course you can easily calculate that. If you have those values, तो तुम क्या करोगे जब तुम इनको compute करोगे कि p of r, which was this ऊपर वाली expression p of r, p of t given r, this was one expression, this will be equals to your joint distribution का table, क्योंकि इससे क्या होता है आपके पास एक joint distribution का table आ रहा होता है, तो this will be equals to your this distribution which is p of t, p of r given t, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दैट्स द रीज़न वाई कि वी से कि कैजुअलिटी एंड रिवर्स कैजुअलिटी आपके पास सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रूफ, कि आपके पास इन फैक्ट गारंटी करता है कि बेस रूल चलता है या नहीं चलता है, एंड दैट्स वेरी सिंपल। इसके अंदर बस बात ये होती है कि तुम्हारे पास एक चेन रूल होता है, जैसा हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, एंड वी आर जस्ट सेइंग कि हमारे पास बेस रूल जो होता है इट इज़ अ रिकॉन्स्टिट्यूशन फार्मूला विच इज़ के हम हमेशा पेरेंट्स से एसोसिएट करते हैं। दिस बेसिकली मीन्स कि अगर हमारे पास ए है तो ए सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहा है बी और ई से, एंड बाकी पूरे नेटवर्क से नहीं हो रहा है। बट ये जो होता है चेन रूल के अंदर, इसके अंदर हर एक वैल्यू उससे प्रोसीड कर रही होती है। सो अगेन दिस इज़ द सेम थिंग विच वॉज रिटन ओवर देयर, बस जस्ट जनरलाइज्ड। देन वी हैव इन्फ्रेंस। ओके, इन्फ्रेंस हमारे पास होता है, एक प्रोसेस होता है। अच्छा, इन्फ्रेंस बाय एन्यूमरेशन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो चेक कर लेना, ठीक है। इन्फ्रेंस इन प्रोबेबिलिटी ये होता है कि यू आर कैलकुलेटिंग सम यूजफुल क्वांटिटी फ्रॉम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि तुम्हारे पास कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन मिली हुई है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, एंड यूर सेइंग कि हाँ भाई मेरे पास ये क्वेरी है कि लेट्स अज्यूम वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस बी माइनस ई प्लस एम माइनस जे वाली, ठीक है, और मुझे स्पेसिफिकली यही वैल्यू चाहिए।
तो ये मेरी इन्फ्रेंस से वैल्यू कैलकुलेट होगी, सॉरी इन्फ्रेंस से नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए टेक्निकली। सो एक प्रोसेस होता है इन्फ्रेंस बाय इन्यूमरेशन। जस्ट टू सम गिव अ वेरी क्विक समरी, होता है ये कि आपके पास एक बड़ा सा टेबल मिला हुआ होता है, ठीक है, और उस टेबल के अंदर हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें वैल्यूज़ कौन सी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे वैल्यू चाहिए प्लस बी, वही 4 वाली वैल्यूज़ ले लेता हूँ मेरे पास, बी है, ई है, एम है और जे है, ठीक है। एंड आई हैव प्लस बी, ए कर लेते हैं प्लस बी माइनस सी प्लस एम माइनस जे, और एक कर लेते हैं प्लस बी माइनस ई प्लस एम प्लस जे, ठीक है। सो अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली ये क्वेरी चाहिए कि हाँ भाई मुझे बताओ प्लस बी माइनस सी, सॉरी माइनस ई प्लस एम माइनस जे की, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा एंड आई एम डन, ठीक है। बट लेट्स अज्यूम कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अभी फ़िलहाल ये वाली प्रोबेबिलिटी। सो प्लस बी माइनस ई प्लस एम माइनस जे, सॉरी जस्ट दिस। तो मैं करूँगा क्या, मैं सबसे पहले इससे, और तुम्हारे पास एक और मैं वैल्यू दे देता हूँ, प्लस बी माइनस ई माइनस ई माइनस एम माइनस जे प्लस बी माइनस ई माइनस एम एंड माइनस प्लस जे, हाँ सही है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये वैल्यूज़ चाहिए। अब अगर मैं अपने टेबल पे देखूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे पास प्लस बी प्लस ई प्लस एम, प्लस बी माइनस ई प्लस एम यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो मैं इस वैल्यू को काट दूंगा, इस वैल्यू को काट दूंगा, जहाँ जहाँ मेरे पास आ रहा है ना, मैं वो वाली वैल्यूज़ सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ठीक है, बाकी पूरे टेबल को एराडिकेट कर दिया, मैंने हटा दिया। फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट, नेक्स्ट स्टेप इन सबको ऐड कर दूंगा। तो मैं जब इन सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी कि हाँ भाई इसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। उन वैल्यूज़ को जब मैं सम कर लूँगा विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्टिकुलर ग्रुप्स, अगेन तुम वीडियो चेक करोगे उसमें ज़्यादा क्लियरली एक्सप्लेन हुआ होगा। तो जब वो वैल्यूज़ आ जाएंगी तुम्हारे पास, फिर तुम उनको नॉर्मलाइज़ करोगे, तुम्हारे पास ये हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। तो अब हम ये चीज़ बेस नेट पे अप्लाई करते हैं एंड वी से कि हाँ भाई हमें प्लस जे पता है प्लस एम, मतलब जे की वैल्यूज़ पता है, एम की वैल्यूज़ पता है, विच स्पेसिफिकली प्लस जे एंड प्लस एम, लेकिन बी की मुझे नहीं पता, ठीक है। बी प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए again you need a giant distribution. This is very inefficient because you need unlimited time, right? क्योंकि तुम्हारे पास टेक्निकली अगर चार, यहाँ पे कितने, चार वेरिएबल्स हैं, यू नीड 2 to the power 4 का टेबल, तो यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट आ जाता है, ठीक है। बट वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास इन्फिनाइट टाइम है, तो हम क्या करेंगे, हम को एक इसी चीज़ को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, विच इज़ पी ऑफ बी कॉमा प्लस जे प्लस एम, ठीक है। अब ये हमने कंडीशनल जो थी प्रोबेबिलिटी के जो साइन था वो हमने हटा दिया, एंड वी हैव इंक्लूडेड दैट विद एन एंड दिस विल ओनली बी ट्रू इफ़ यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि तुम्हारे पास बी है और बी तुम्हारे पास जे और एम के लिए तुम्हें ए और ई की वैल्यूज चाहिए होंगी। सो हमारे पास बी है, हमारे पास ई है और तुम्हारे पास ए है, और जे है और एम है। अगर तुम्हारे पास ये दो वैल्यूज़ आ देंगी एंड तो फिर तुम क्या करोगे, तुम हर वैल्यू चेक करोगे फॉर बी एंड एम। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि तुम्हारे पास प्लस जे प्लस एम एम, ई और ए की प्लस और जो वैल्यूज़ हैं, सो वंस यू डू इट फॉर प्लस, वंस यू डू इट फॉर माइनस, एंड देन इनकी जो वैल्यूज़ होंगी उनको तुम वो करोगे, मतलब अगेन यू आर सेलेक्टिंग इट, यू आर सेलेक्टिंग अ वैल्यूज़ जिसके अंदर ई और ए प्लस जे प्लस एम, इनको सेलेक्ट कर लिया, फिर तुम वैल्यूज़ निकालोगे प्लस जे माइनस एम की अलग से, एंड देन यू आर गोइंग टू नॉर्मलाइज। मे बी मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं दी है, बट एसेंशली काम ऐसे ही हो रहा होता है कि तुम्हें हिडन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी चाहिए होती हैं इसके अंदर, और तुम बी की पॉजिटिव माइनस दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे होते हो। सो दैट वाज ऑल. Hopefully I have explained everything which was related to BaseNet and chain rule. Maybe wait, let me check. Wait, if I remember correctly, yeah, that was all. I was just making sure कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाऊँ लास्ट लेक्चर के से,
and I believe I have covered everything, which is very consistent to the last lecture as well. Okay, just let me take a look at this. अच्छा इसके अंदर PF to take given cancer cavity. Yes, so there are some parts of the previous lecture. Okay, I'm not gonna go into it because you might get a little bit confused. But just note that if you look at this video first and you understand everything, you don't have to go back and look at the second video because जो conditional independence से related थी, ठीक है, because that is going to cause a little bit problems क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी वेग हैं, ठीक है। उसके अंदर जैसे टूथेक वाली जो एग्जांपल थी उसके अंदर ये बेस नेट कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो उसकी जो इक्वेशन है दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। सो उस पर नहीं जाना, ठीक है। बट द पॉइंट वॉज कि तुम्हें ये वो जो वीडियो थी दैट इज़ जस्ट टू डेवलप कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज़ द वीडियो जहाँ पे यू आर अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट्स consistently and correctly, ठीक है। that would I would like to suggest, and yeah, that's it.